बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल एक डाउट था हम लोग का ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली ए कॉमा बी एंड सी अकर। ठीक है, एग्जैक्टली ए बी सी अगर, इस टाइप का ही था ना, एक मिनट चेक कर लो। एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ये था ना। ठीक है, चलो समझते हैं। ठीक है, क्या था हमारे पास, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे क्या मान लें, सी मान लें। ये ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास है। अब समझो यहां पे क्या है, अगर मुझे पी ए लिया, क्या लिया, पी ए, ठीक है, वन लेना है, क्या लेना है, वन लेना है, तो इतना मैं पूरा लूंगा लूंगा। ठीक है, इसमें से मैं ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दूंगा। ठीक है, और क्या माइनस करूंगा, ये माइनस करूंगा, ये क्या हमारे पास माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो, जब मैंने ये माइनस किया तो ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी माइनस हो गया था ना, पर जब ये माइनस कर रहे हैं तो इसमें तो ये गायब है, गायब है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम अगर मैं पीबी लूंगा, क्या लूंगा, पीबी, तो पीबी में क्या माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या माइनस करना करेगा, बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम जब हमें पीसी लूंगा, क्या लूंगा, पीसी, तो पीसी में क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और ये दो बार, एक बार तो पूरा चला जाएगा, बचेगा एक बार, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आया टोटल, ये आया। ठीक है, तो ऐड करके लिख सकते हैं क्या, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, फिर माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस टू टाइम्स ऑफ, जस्ट वन मिनट, थोड़ा नीचे से लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से इंटरसेक्शन सी माइनस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस का क्या हो जाएगा, थ्री टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लो। यहां तक कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन किसने घर पे ट्राई किया, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थ्री डाइस को हम लोग रोल करते हैं। ठीक है, और इवेंट हमारे पास क्या है, एबीसी है। ठीक है, पहला इवेंट क्या है हमारे पास, कि जो अपर फेस आना चाहिए उनका सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, अपर फेस क्या आना चाहिए, सम 9 आना चाहिए। चलो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, और जो
सम आना चाहिए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से और 5 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए होती है, x प्लस वाई हमारा किस तीनों का ऐड सम कर देंगे तो वो किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो डिवाइडेबल होगा। और सेम हमारा क्या 5 से, क्या 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी चाहिए होगा, क्या हमें कोई भी चाहिए होगा तो हमें क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। एक 5 तो रहेगा, रहेगा क्या रहेगा, एक 5 रहेगा। तो अगर हम एक 5 रखते हैं, ठीक है, 1,3,5 ये ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं। इनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में 5 भी है तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और सेम नंबर क्या आ रहा है, 5 4 8 + 9, एक ये आ गया। दूसरा क्या आ सकता है, इसका भी सम क्या है, 9 है, ठीक है। लास्ट 5 भी, लास्ट में अगर 5 रख देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। और 9 सम पूरी सब जोड़ लें वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका भी सम क्या आ रहा है, 9, लास्ट में क्या है 5 है, और सम करने पे जो नंबर आ रहा है वो भी 3 से डिवाइड है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, हो गया, ठीक है, 1 3, पहले 5 लिख देते हैं, एक ये हो गया। और क्या हो गया हमारे पास, ये नंबर है, कितने हैं टोटल, 6 है, ठीक है। अभी एक और नंबर आएगा, ठीक है, ये तो 6 आ गया। और क्या आ सकता है हमारे पास, क्या आया, 2 2 5, लास्ट में सम करने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, लास्ट में नंबर कितना है, तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी 9 आ रहा है, जो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ठीक है, तीनों, ठीक है। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, एन ए की 9, कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालनी थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 9, चलो सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आंसर आ रहा था, आ रहा था, ट्राई नहीं किया होगा, आ कल एग्जाम है, ओके ओके, ठीक है, कल एग्जाम है तो ठीक है। कितने 3 चैप्टर आ रहे हैं ना फिजिक्स में, तो पढ़ाए हुए हैं, एक पढ़ा रहे हैं बाकी दो नहीं पढ़ाए हुए हैं, अच्छा तो फिर ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 11 भी नहीं ट्राई किया होगा, ठीक है, 11 भी नहीं ट्राई किया होगा तुम लोगों ने, हैं, कौन वाला, नहीं दूसरा होगा, मतलब जब भी एटलीस्ट हो जाए तो मैंने क्या किया, टोटल माइनस नन करना होता है ना, ठीक है। तो समझे, तुम लोगों ने ट्राई किया, नहीं किया, देखो आ जाओ, ठीक है। हमें कितनी बॉल चाहिए, 5 बॉल चाहिए, क्या चाहिए, 5 बॉल विदाउट रिपीटेशन, क्या चाहिए, रिपोर्ट रिपीटेशन, ठीक है। एंड उस बैग में कितनी बॉल रखी है हमारे पास, 5 रेड रखी है, 6 व्हाइट रखी है, एंड 7 कैसी रखी है, ब्लू रखी है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि कितनी बॉल रखी है। तो टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, टोटल कितनी है हमारे पास, 5 + 6 + कितनी है हमारे पास, एक मिनट, कितनी है, 18, कितनी है, 18, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 5 रेड बॉल है,
क्या है, रेड, 6 व्हाइट और 7 कैसी है हमारे पास, ब्लू में। ठीक है, तो क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर इज चूजन। ठीक है, तो जब भी एटलीस्ट वाला आता है तो टोटल माइनस क्या करते हैं, नन करते हैं। क्या करते हैं, नन करते हैं। अब नन कैसे करेंगे हम लोग, ये भी तो समझना है। ठीक है, कि अगर एटलीस्ट वन चाहिए, क्या थी उनमें से या तो एक बॉल नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, एक बॉल नहीं आनी चाहिए, तो हम एक प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। क्या ले लेते हैं, आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या हो जाएगी, नो रेड बॉल। क्या है, नो रेड बॉल। अगर हम रेड बॉल ले ही ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, समझो। अगर मैं रेड बॉल नहीं रहूं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड 5 रेड बॉल हटा दो, कितनी बॉल बची है हमारे पास, 13। 13 में से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है, 5। ठीक है, टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, 18। 80 में कितनी सिलेक्ट करनी है, 5। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, दूसरा हम ले लें, क्या, ब्लू बॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा, नो ब्लू बॉल। ठीक है, अगर मैं ब्लू बॉल हटा रहा हूं तो हमारे पास कितनी बची हुई बॉल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, नहीं, 11 कितनी हो जाएंगी। ठीक है, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, आ गया, ये समझ में आ गया केस। ठीक है, अब हम किस पे आते हैं, व्हाइट। किस पे आते हैं, व्हाइट पे। ठीक है, अगर हम व्हाइट पे आ रहे हैं तो नो व्हाइट बॉल, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर मैं व्हाइट हटा दूं तो कितनी बॉल बचेंगी हमारे पास, 12। 12 में से कितनी चुननी है, 5। टोटल बॉल में से कितनी चुननी है, ये केस समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या है, अब हम क्या लें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, रेड बॉल ले रहे हैं, अच्छा ठीक है, ए आर इंटरसेक्शन, नहीं आर नहीं लेते, चलो बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू। क्या ले लेना हमें, बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू। इसके का मतलब, इसका मतलब ये है कि बी एंड डब्ल्यू लिया है तो बी एंड डब्ल्यू तो नहीं होगा। अगर बी एंड डब्ल्यू नहीं है तो कौन सी बॉल बची, रेड, ओनली रेड बॉल चूज करना। क्या, ओनली रेड बॉल। ठीक है, तो ओनली रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड हमारे पास कितनी है, 5। ठीक है, तो रेड में हमें 5 में से कितनी चुननी है, 5। और टोटल हमारे पास कितनी बॉल है, आया समझ में। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं, अब यहां पे क्या है, बी है, तो बी को होगा रेड इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कौन सी बॉल लेनी है हमें, ब्लू लेनी है। ठीक है, तो ब्लू, ओनली ब्लू, तो ब्लू की ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास, कितनी, 7। 7 में से कितनी चूज करनी है हमें, टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, आया समझ में। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी हमने, अब यहाँ पे क्या है, व्हाइट, तो आर इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे कौन सी बॉल ले रहे हैं हम लोग, व्हाइट। क्या ले रहे हैं, व्हाइट। व्हाइट में से कितनी चूज करनी है हम लोग को, 6। 6 में से कितनी, 5। और टोटल केस हमारे पास कितना है, 18 सी 5 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पूरा डाटा। ठीक है, आ गया डाटा पूरा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, ये वाले केसेस को क्या कर दो, ऐड कर दो, पी आर प्लस पी बी प्लस पी डब्ल्यू। ठीक है, ऐड कर दोगे, और जो ये केसेस आए ना उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, ठीक है, माइनस कर दो मैं। ठीक है,
एक मिनट, सीधे ये भी तो मैं माइनस ही कर सकता हूँ ना। 13C5 डिवाइड बाई 18C5, ठीक है। फिर प्लस 11C5 डिवाइड बाई 18C5 माइनस 12C5 अपॉन 18C5, ये आया, प्लस होगा ये, ठीक है, ये आया। ये क्या, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे कि इसमें से कोई एक बॉल गायब है। क्या है, एक बॉल गायब है, तीनों एक साथ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, ठीक है, कि कोई एक बॉल गायब है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, किसी एटलीस्ट वन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे हम लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है, मतलब एक बॉल गायब रहेगी हमेशा। क्या रहेगी, किसी टाइम पे एक बॉल गायब रहेगी। कोई भी कंडीशन ले रहे हैं जिसमें से एक बॉल क्या है हमारी, गायब है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट लेंगे, क्या लेंगे, एटलीस्ट लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वन माइनस पी ए। क्या हो जाएगा, वन माइनस पी ए। तो ये हमारा क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया। तो इसमें से वन हटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.2923 आ रही है, देख लो 33 आ रही है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 2.233 आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.2933, सॉल्व कर लेना, 0.7063, ठीक है। आगे नोट करना। अच्छा, किसी को ये डाउट हो रहा है, सर इनको तो ऐड किया, इनको तो मैंने घटाया, डाउट हुआ, ठीक है। अगर हम लोग वेन डायग्राम से जाएं, किससे जाएं, वेन डायग्राम से जाएं, तो ये चीजें देखो दोबारा रिपीट हो रही हैं। देखो यहां पे है नो ब्लू बॉल, क्या है हमारे पास, नो ब्लू बॉल है, तो इसमें ऑलरेडी